So hi friends, our today's topic is instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले भी मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस क्लियर किया था, फिर भी आज देखते हैं। मान लीजिए कि आप कोई एक कार लेके जा रहे हैं कोई एक जगह से दूसरी जगह। तो एवरेज वेलोसिटी तो हमें पता है कि वो दोनों जगह के बीच का डिस्प्लेसमेंट लेंगे और उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज वेलोसिटी इजीली मिल जाएगी। पर आप वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तब कभी ट्रैफिक आएगा, तब आपकी वेलोसिटी, तब आप मतलब स्लो करेंगे गाड़ी स्लो करेंगे। जब ट्रैफिक नहीं होगा तब आप गाड़ी फास्ट करेंगे। मतलब कि हर एक इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो हर एक इंस्टेंट पे आपकी जो वेलोसिटी है उसी को तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए कि आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट करके चले, t = 3 सेकंड पे आपकी जो वेलोसिटी है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। जबकि एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, वो दो प्लेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो तब हमें एवरेज वेलोसिटी मिलती है। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से मिलेगी, जिसे हम कहते डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस कहेंगे और टाइम टेकन को डेल्टा टी कहेंगे। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टू, और आप उसे S2 - S1/T2 - T1 भी कह सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या है, इसमें हमें पूछेगा कैसे कि t = 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी। t = 3 सेकंड पे वेलोसिटी हो कैसे सकती है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। मतलब कि t = 3 सेकंड, मतलब ये टाइम इंटरवल तो यहाँ पे है नहीं ना। एवरेज वेलोसिटी में तो टाइम इंटरवल था ना, कि इतने टाइम में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया हो या फिर डिस्प्लेसमेंट किया। यहाँ पे टाइम इंटरवल तो है नहीं। यहाँ भी टाइम इंटरवल है, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। वो हमें कहेंगे ना कि t = 3 सेकंड पे वेलोसिटी ढूंढो, तो वहाँ पे हमें समझना है कि t = 3 एंड t = 3.000000001, मतलब कि माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको उस छोटे से टाइम से डिवाइड करके हमें वो वेलोसिटी ढूंढनी है। और फिजिक्स में हम जो छोटे से टाइम होता है, छोटा सा टाइम डेल्टा टी को, छोटे से टाइम को हम dt कहते हैं, और उस छोटे से टाइम में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम ds कहते हैं। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएंगी ds/dt। और हमें पता है कि हम जब y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, y वर्सेस x का ग्राफ दौड़ते हैं, तब जो ये मान लीजिए कि ग्राफ है, तब जो कोई एक पॉइंट पे x की कोई एक वैल्यू पे जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब कि ढाल, जो ढाल होता है वो कितना होता है, dy/dx की बराबर होता है। और अब मैं आपको स्लोप ढूंढना सिखाऊंगा कि स्लोप होता है क्या है। तो मान लीजिए कि x की कोई एक वैल्यू पे हमें स्लोप पूछ रहा है, x की मान लीजिए कि ये 5 वैल्यू है, यहाँ पे स्लोप पूछ रहा है, तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, ये पॉइंट पे क्या दौड़ेंगे, टेंजेंट दौड़ेंगे, स्पर्शक टेंजेंट दौड़ेंगे। उस टेंजेंट ने, सुनिएगा, टेंजेंट ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है वो देखना है। नेगेटिव के साथ भी कुछ एंगल है, पर हमें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल देखना है, तो वो है थीटा, और वो थीटा का tan लेंगे तो उसका tan थीटा हमें देगा स्लोप। ओके, तो यहाँ पे भी अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दौड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके, तो उसका जो स्लोप होगा किसी एक टाइम पे, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। ओके, तो हर एक यहाँ पे आप देखेंगे तो एंगल कम है, मतलब कि tan थीटा कम होगा, स्लोप कम है मतलब कि वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी इज नथिंग बट s वर्सेस t का जो ग्राफ है उसका स्लोप।
y वर्सेस x का ग्राफ का स्लोप कितना होता है, dy बाई डी एक्स। इसी तरह s वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, ds बाई dt। और वही तो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी s वर्सेस t ग्राफ का स्लोप से भी आप ढूंढ सकते हैं। एस वर्सेस टी ग्राफ के स्लोप से भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 1 डिस्प्लेसमेंट 1, टाइम 2 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4, टाइम हम लेंगे 3 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 9, टाइम 4 तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 16। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में आपने देखा 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब कि हर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मतलब कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बढ़ रही है। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि ये हम दौड़ते हैं y वर्सेस जब भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे y ऐसे है और x ये है, तो वो कुछ ऐसा होता है। y वर्सेस x का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। तो यह आप देख सकते हैं, पहले मान लीजिए कि ये t इज इक्वल टू 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। तो यहाँ पे आप देंगे ये टेंजेंट दौड़ेंगे तो थीटा कम है। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ds बाई डी टी और वही है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और निकालते हैं हम टेन थीटा से। अब जो थीटा ही कम है तो टेन थीटा कम होगा, टेन थीटा कम होगा और टेन थीटा ही कम है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कम होगी। अब यहाँ से अब t इज इक्वल टू 2 पे हम देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ का जो एंगल है थीटा, वो थीटा बढ़ गया, मतलब कि टेन थीटा बढ़ गया और टेन थीटा बढ़ गया मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बढ़ गई। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे थीटा और ज़्यादा बढ़ गया, थीटा और ज़्यादा बढ़ गया तो टेन थीटा भी बढ़ गया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बढ़ गई। मतलब कि अब यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं हम ds बाई डी टी, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। ओके, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आप समझिए, अब यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है तो उसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और वो होगा, उसका कुछ जवाब आएगा। पर उस डिस्प्लेसमेंट का हम किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका जवाब कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड करता है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हम ये d और ये टी स्क्वायर बाई डी टी डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, तो ये 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2t। अब हम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालते हैं तो वो कितनी होगी v1, t 1 रख दिए तो ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 पे हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, तब कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। और हमने टेबल बनाया तो भी हमें लगा कि हाँ पहले सेकंड में 1 मीटर,
उसके दूसरे सेकंड में 3 मीटर, तीसरे सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, मतलब कि वेलोसिटी भी बढ़ रही थी। और उसको हम स्लोप से भी समझ सकते हैं कि पहले सेकंड पे एंगल कम था, मतलब कि स्लोप कम था, दूसरी सेकंड पे स्लोप ज़्यादा था, तीसरी पे और ज़्यादा स्लोप था, स्लोप भी बढ़ रहा था उसी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बढ़ रही है। और इसको हम डिफरेंशिएशन करके भी समझ सकते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे याद कितना रखना है, याद बस इतना ही रखना है कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो कर्व है उससे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। बस ये 2 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन करके हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और शायद आपका क्वेश्चन भी इससे गलत हो सकता है। अब हमें ऐसा कहे ये कि t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच का, ये दोनों टाइम के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, हमें कहेंगे v1 हमें पता है और v2 v3 भी हमें पता है और v1 प्लस v3 बाई 2 करेंगे, तो उससे भी जवाब वही आएगा। पर वो जो तरीका है वो सही तरीका नहीं। सही तरीका एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक ही तरीका है, और वो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब कि s3 माइनस s1 अपॉन t3 माइनस t1। तो आपको क्या करना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि t इज इक्वल टू 3 पे वो पार्टिकल कहाँ पे है उसकी पोजीशन, माइनस टी इज इक्वल टू 1 पे कहाँ है उसकी पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना। तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, तो एवरेज कितनी होगी, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और ये 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी है एवरेज वेलोसिटी। तो आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वी हैव अ displacement which is a function of a time 6t square. Find velocity at t is equal to 1 second and t is equal to 3 सेकेंड। अब आपको समझना है t is equal to 1 second and t is equal to 3 सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछी। पहले तो आपको समझना है कि एवरेज पूछी है या इंस्टेंटेनियस पूछी है। तो आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड एंड एट 3 सेकेंड। एट 1 सेकेंड मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है, एट 3 सेकेंड मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है। और उन्होंने कहा होता कि फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, तब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है s3 माइनस s1 अपॉन t3 माइनस t1 करके। यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो वी इंस्टेंटेनियस तो हमें पता ही है, ds/dt करेंगे हम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो ये 3 है पहले कर ही देते अच्छे से, t³ माइनस 6t स्क्वायर बाय dt, ये 3 आगे आ जाएगा। और यहाँ पे एक आपको पता ही होगा ऐसा कुछ होता है, तो n ये t और यहाँ पे n माइनस 1, ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3t स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 12t, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, या क्या आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब आपको t इज इक्वल टू 1 पे निकालनी है, तो v1 कितना होगा 3, 1 स्क्वायर माइनस 12 और 1, ये हो जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड 3 सेकेंड पे, तो ये हो जाएगी 3 स्क्वायर माइनस 12 और 3, तो ये हो जाएगा 27
-36, तो ये फिर से हो गई ना -9 मीटर पर सेकेंड। ऐसा जरूर नहीं -9 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी हो सकती है। मान लीजिए कि 2 सेकेंड पे हम निकालते हैं, 2 पे निकालते हैं, तो ये कुछ ऐसा मिलता है। 4 मतलब कि 12 -24, तो ये हो जाएगी -12 मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग है। ओके, उसके बाद हमें ऐसा भी, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है। हमें पूछते हैं फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। क्या पूछते हैं? फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। अब पहले तो आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट का मीनिंग क्या ये होता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्या फिर ये होता है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है, या फिर ये होता है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। बॉडी इज एट रेस्ट का मीनिंग होता है उसकी वेलोसिटी जीरो है। इसको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम से। मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है जिसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो यहाँ पे -10 पे पहुँचा और उसके बाद वो -5 पे आया। अब वो इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अब देखिए आप, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो -5 -0, तो वो आएगा नेगेटिव। बट ये बॉडी जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। मतलब कि जो मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है? मोशन को आप दर्शाना चाहते हैं तो मोशन को आप वेलोसिटी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से नहीं। मतलब कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमें पूछता है फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? बॉडी इज एट रेस्ट मतलब कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ रही थी? यहाँ पे वेलोसिटी आ रही थी 3t स्क्वायर -12t इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 3t और ये हो जाएगा t-4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये ओवरऑल 0 है, मतलब कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो आंसर 0 ही आएगा। मतलब कि 3t इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर t-4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे t इज इक्वल टू 4। मतलब कि t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 0, ये दोनों टाइम पर बॉडी रेस्ट पर होगी। ओके, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12t, टी कैंसल एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। नो, ये एक ही उकेल आया। या हमें यहाँ पे दोनों उकेल निकालने थे, तो t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 दोनों टाइम पे बॉडी रेस्ट पर है। ओके, अब हम इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। अभी इसके बाद एक्सेलरेशन बनाना है। ओके, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 4 सेकेंड। तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड and average velocity between 1 second to 4 सेकेंड। ओके, तो ये हमें पूछ रहा है, इसका आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। पहले तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन से हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 6t, अब तो आपको आज आ गया होगा, प्लस 4 और दूसरे सेकंड पे, तो ये हो जाएगा 2 और ये 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड।
ओके, अब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड और ये 4 सेकेंड है, तो एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, S4 माइनस S1 बाई T4 माइनस T1। तो S4 कितना होगा, S4 तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू हम 4 रख लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस ये 4 और ये 4 प्लस 9 माइनस 3 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे 1 माइनस 9, 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन यहाँ पे 4 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आज आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, क्या था, 3 4 का स्क्वायर मतलब कि ये तो हो जाएगा 16 48 प्लस दिस इज 16 तो 64 माइनस 7, ओके, तो हो जाएगा 64 64 और यहाँ पे क्या था 3t स्क्वायर और 4t, ओके, माइनस 7 बाय 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 57 अपॉन 3 मतलब कि 19 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 4 सेकेंड, ओके। उसके बाद हम सीखते हैं एक्सेलरेशन। तो बहुत ही इजी है टॉपिक, आपने पढ़ा भी होगा। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज of velocity, not speed. It is the rate of change of velocity. velocity के चेंज होने के जो दर है, रेट है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ओके। तो एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाय डेल्टा t. एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस T1। ये एवरेज एक्सेलरेशन आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए ये एवरेज था। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हैं, ओके। तो दैट्स अ वेरी इजी। और v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होगा, v वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे भी आपको एक्सेलरेशन ही मिलना है। v वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे ही आपको एक्सेलरेशन ही मिलना है। तो आप हम एक दो ग्राफ दौड़ के सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक तो हमारे पास ऐसा ग्राफ है, v वर्सेस टी ग्राफ है, ये वाला सीधा सा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक टाइम पे जो स्लोप है मतलब कि थीटा, यहाँ पे क्या है देख